नमस्ते और स्वागत है आपका। आज हम एक ऐसी कहानी में उतरेंगे जो कला, तकनीक और एक बहुत ही शातिर दिमाग का मिश्रण है। ये कहानी चेन्नई के एक आम लड़के से शुरू होती है और क्रिप्टो की दुनिया में लगभग 690 करोड़ रुपए के एक सौदे पर जाकर खत्म होती है। तो चलिए कहानी की शुरुआत एक नंबर से करते हैं। $69 मिलियन। मार्च 2021 में सिर्फ इस एक रकम ने कला और टेक की दुनिया में भूचाल ला दिया था। इंडियन रुपीस में ये होते हैं करीब 582 करोड़। और ये इतनी बड़ी रकम किस लिए? किसी पुरानी बेशकीमती पेंटिंग के लिए नहीं, बल्कि एक जेपीजी फाइल के लिंक के लिए। सोचिए जरा, एक ऐसी डिजिटल तस्वीर जिसे कोई भी कहीं भी इंटरनेट पर मुफ्त में देख सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर कोई इसके लिए इतने पैसे क्यों देगा? तो ये $69 मिलियन का सवाल है क्या? दरअसल इस पूरे मामले की शुरुआत हुई एक ऐतिहासिक नीलामी से, जिसने एक नई तरह की कला और एक बेहद रहस्यमयी खरीदार दोनों को दुनिया के सामने ला खड़ा किया। ये तारीख थी 11 मार्च 2021 और जगह थी मशहूर क्रिस्टीज ऑक्शन हाउस। यहाँ बीपल नाम के एक आर्टिस्ट का काम नीलाम हो रहा था। लेकिन ये कोई कैनवस पर बनी पेंटिंग नहीं थी, ये था एक डिजिटल कोलाज, जिसे एनएफटी कहते हैं। अब ये एनएफटी क्या है? आसान भाषा में समझें तो ये किसी भी डिजिटल चीज की ओनरशिप का एक सर्टिफिकेट है जो ब्लॉकचेन पर होता है, मतलब एकदम पक्का। इस नीलामी को 2 करोड़ 20 लाख से ज्यादा लोगों ने लाइव देखा और बोली $1 मिलियन से शुरू होकर सीधे $69 मिलियन पर जाकर रुकी। वाकई हैरान करने वाला था। बोली तो खत्म हो गई, पर एक नया सवाल खड़ा हो गया। इसे जीता किसने? जीतने वाले की पहचान एक बड़ा राज थी। उसे दुनिया सिर्फ एक नाम से जानती थी, मेटाकोवन। और बस पूरी दुनिया में ये खोज शुरू हो गई कि आखिर ये मेटाकोवन है कौन। जल्द ये राज भी खुल गया और जब दुनिया को मेटाकोवन का असली चेहरा पता चला तो सब हैरान रह गए। मेटाकोवन का असली नाम था विघ्नेश सुंदरसन। एक तरफ थे विघ्नेश, जो चेन्नई के एक मिडिल क्लास परिवार में पले बड़े थे, अब्दुल कलाम और स्टीव जॉब्स को अपना आइडल मानते थे और जिन्होंने अपना करियर सिर्फ $20 में वेबसाइट बनाकर शुरू किया था। और दूसरी तरफ था मेटाकोवन, मेटावर्स का किंग, एक क्रिप्टो अरबपति जिसने एक डिजिटल आर्ट के लिए $69 मिलियन उड़ा दिए। तो सवाल ये है कि विघ्नेश सुंदरसन मेटाकोवन कैसे बना? ये सफर था कैसा? इस बड़ी नीलामी से बहुत पहले क्रिप्टो की दुनिया में विघ्नेश का सफर काफी उतार चढ़ाव भरा रहा। इसमें नए आइडियाज भी थे और कुछ गंभीर आरोप भी। उनका सफर कह सकते हैं कि विवादों से घिरा था। 2013 में उन्होंने कॉइन सिक्योर नाम का एक क्रिप्टो एक्सचेंज शुरू किया, लेकिन जल्द ही यूजर्स के पैसे गायब होने की शिकायतें आने लगी और उन्हें इसे बेचना पड़ा। फिर उन्होंने बिट एक्सिस नाम का एक क्रिप्टो एटीएम स्टार्टअप शुरू किया, लेकिन एक हैकिंग की घटना के बाद उनके पार्टनर्स डर गए और उन्हें वो भी छोड़ना पड़ा। 2017 में उन्होंने अपने नए वेंचर लेंड के लिए लाखों डॉलर तो जुटा लिए, लेकिन कोई प्रोग्रेस न दिखने पर इन्वेस्टर्स के हाथ सिर्फ निराशा ही लगी। लेकिन इन सारी नाकामियों के बीच उनका एक फैसला, एक दांव सब कुछ बदलने वाला था। उन्होंने एथीरियम नाम की एक नई क्रिप्टो करेंसी में सिर्फ $6000 इन्वेस्ट किए थे और देखते ही देखते इस छोटे से इन्वेस्टमेंट की कीमत बढ़कर $65 मिलियन हो गई और बस यहीं से उनके असली मास्टर प्लान की नींव पड़ी। अब देखिए, ये जो $69 मिलियन की खरीद थी, ये सिर्फ अमीरी का दिखावा नहीं था। नहीं, ये एक बहुत ही सोची समझी और शातिर फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी का सबसे ज़रूरी और आखिरी हिस्सा था। उन्होंने अपना खुद का एक पूरा फाइनेंशियल इकोसिस्टम तैयार किया। सबसे पहले बनाया मेटापर्स नाम का एक फंड, जिसका काम था एनएफटीज खरीदना, और फिर उन्होंने B20 नाम का अपना खुद का एक क्रिप्टो टोकन बनाया। प्लान ये था कि जो कोई भी मेटापर्स फंड में पैसा लगाएगा, उसे बदले में ये B20 टोकन्स मिलेंगे। ये पूरी योजना 4 कदमों में बंटी थी और थी बड़ी ही चालाकी भरी। स्टेप 1, मेटावर्स फंड लॉन्च करो। स्टेप 2, B20 टोकन बनाओ और उसका 50% हिस्सा खुद के पास रख लो। स्टेप 3, फंड के पैसों से $69 मिलियन की एक ऐसी सनसनीखेज खरीद करो कि पूरी दुनिया में एनएफटीज की चर्चा होने लगे, एक जबरदस्त हाइप बन जाए। और फाइनल स्टेप 4, इसी हाइप का फायदा उठाकर अपने B20 टोकन की डिमांड और कीमत को आसमान पर पहुंचा दो। विघ्नेश के लिए तो ये प्लान जबरदस्त कामयाब रहा, लेकिन उन लोगों के लिए
जिन्होंने इस हाइप में आकर अपना पैसा लगाया था, उनके लिए कहानी का अंत बहुत ही अलग और दुखद था। और देखिए, प्लान ने काम कैसे किया। जनवरी 2021 में B20 टोकन सिर्फ 36 सेंट पर लॉन्च हुआ था, और फिर 11 मार्च को जैसे ही नीलामी की खबर दुनिया में फैली, B20 टोकन की कीमत रॉकेट बन गई और सीधे $23 के पार पहुंच गई। ये कुछ ही हफ्तों में लगभग 7,500% का उछाल था। अविश्वसनीय। लेकिन जैसे ही नीलामी का शोर थमा, वैसे ही टोकन की कीमत धड़ाम से नीचे गिरने लगी। कुछ ही महीनों के अंदर B20 की वैल्यू लगभग 0 हो गई और आज इसकी कीमत सिर्फ 7 सेंट के आसपास है। जिन लोगों ने इसे पीक पर खरीदा था, उनके लाखों करोड़ों रुपए डूब गए। तो इस पूरी कहानी के बाद आखिर हुआ क्या? विघ्नेश सुंदरसन, उन्होंने अपने 50% T20 टोकन से एक बड़ी दौलत बना ली। आर्टिस्ट बीपल दुनिया के सबसे कीमती जीवित कलाकारों में से एक बन गए। और हाँ, फंड में उनकी भी 2% की हिस्सेदारी थी, तो उन्हें भी मोटा फायदा हुआ। और बीपल के इन्वेस्टर्स, उनमें से ज्यादातर को भारी फाइनेंशियल नुकसान झेलना पड़ा। अब देखिए, विघ्नेश के इस काम को कभी भी कानूनी तौर पर गलत नहीं ठहराया गया, लेकिन इसे पंप एंड डंप स्कीम का एक क्लासिक उदाहरण माना जाता है। ये एक ऐसी तरकीब है जिसमें किसी एसेट की कीमत को पहले झूठी हाइप बनाकर बढ़ाया जाता है, यानी पंप किया जाता है, और फिर जब कीमत आसमान पर होती है तो उसे बेच दिया जाता है, यानी डंप कर दिया जाता है। इसमें बाद में आने वाले इन्वेस्टर्स का भारी नुकसान होता है। ये कहानी क्रिप्टो की दुनिया के उस अंधेरे सच को सामने लाती है, जहां हाइप रातों रात किसी को अमीर बना सकती है तो किसी को बर्बाद भी कर सकती है। तो आखिर में विघ्नेश की कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। वो एक जीनियस था जिसने डिजिटल दुनिया में दौलत बनाने का एक नया तरीका खोज निकाला, या फिर वो एक शातिर कॉन मैन था जिसने लोगों की भावनाओं से खेला? इसका जवाब शायद इस बात पर निर्भर करता है कि आप सही और गलत की इस धुंधली रेखा को किस तरफ से देखते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बने रहिएगा।